हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो हमारी गाड़ी में जो एनर्जी जनरेट होती है वो कितनी हमारी गाड़ी को चलाने में इस्तेमाल होती है? तो इसका आंसर है ओनली 20%। बाकी का 35% कूलिंग सिस्टम में वेस्ट हो जाता है। अगेन 35% एग्जॉस्ट गैसेस में वेस्ट हो जाता है। 5% जो इंजन या जो गियर बॉक्स और अदर फ्रिक्शनल पार्ट्स वहां वेस्ट हो जाता है। 5% जो है हमारा जैसे फैन, अल्टरनेटर, ऑयल पंप, कंप्रेशर पंप जो इंजन के अंदर लगाए जाते हैं वो यूज कर लेते हैं, और बाकी का रहा 20% वो हमें केवल गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल में मिलता है। तो बात करते हैं आज की बीएचपी, आईएचपी और एफएचपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये मेरे पास मारुति 800 का जो 3 सिलेंडर इंजन है, और ये हाफ इंजन है। अभी इसका सिर्फ जो क्रैंक केस और जिसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं विद सिलेंडर, वही अवेलेबल है। इसका जो हेड है वो मेरे पास अभी नहीं है, जो सिलेंडर हेड रहता है जो यहाँ पे लगता है ऊपर। एनीवेज मैं आपको दिखाने के लिए ला ताकि आपको पिस्टन जो है क्लियरली दिखाएं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ढंग से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं वो 3 सिलेंडर्स के बीच में जो है वो पिस्टन लगे हैं 1 2 3। तो जब गाड़ी चलती है, इंजन स्टार्ट होता है, तो जो हमारी जो आईएचपी की बात कर रहा था, वो आईएचपी पावर जो है वो इन सिलेंडर्स के अंदर जनरेट होती है। तो जो भी ये सिलेंडर जो है वो पावर पैदा करते हैं इनसाइड, दैट इज कॉल्ड आईएचपी, दैट इज कॉल्ड हमारा इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। तो वो हमारा इंडिकेटिंग हॉर्स पावर है। ओके, सेकंड मैंने बताया था कि बीएचपी। तो बीएचपी में इसको थोड़ा सा ओके मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो ये आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे जो है वो ये क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है और ये बेरिंग है इसको फिट करने के लिए। तो ये क्रैंक शाफ्ट है, तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्रैंक शाफ्ट के साथ ही जो हमारे जो पिस्टन है वो अटैच्ड है। ओके, तो हमारी जो बीएच और क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है वो हमारा इस तरह से फ्लाई व्हील जो है वो अटैच्ड रहता है। तो जो हमारी आईएचपी जो टोटल पावर जो वो यहाँ पे बनी है, लाइक ओल्ड और जो हमारी बीएचपी बनेगी वो यहाँ पर आकर क्रैंक शाफ्ट पे आकर उसको हम काउंट करेंगे। क्रैंक शाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील जुड़ा है, तो हम सीधा सीधा बोलें कि जो हमारा फ्लाई व्हील है वो हमारा पावर को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। तो जो पावर जो स्टोर करता है दैट इज अवर बीएचपी पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, और थर्ड पॉइंट था हमारा एफएचपी, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर वो होती है जो टोटल पावर है आईएचपी जो सिलेंडर्स में जनरेट हो रही है, और जो हमारी पीएचपी है जो क्रैंक शाफ्ट पर डिलीवर हो रही है। तो हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। सो आईएचपी माइनस बीएचपी, दैट इज योर एफएचपी। एफएचपी क्या है? एफएचपी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मीन्स जो पावर फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू फ्रिक्शन इनसाइड इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जब पिस्टन मूव कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट मूव कर रही है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वो पावर जो है वो लॉस हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसी करके जो है वो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो है दैट इज वाटर जैकेट्स। जो हमारा रेडिएटर्स जो कूलेंट आता है वो वाटर जैकेट में जाता है और जो सिलेंडर वॉल्स होती हैं उनको कूल करता है, बट फिर भी इतना कूल कर नहीं पाता, इतनी पावर को सेव नहीं कर पाता ये कूलेंट की। तो जो पावर यहाँ पे लॉस हो जाती है थ्रू हीट। पहले फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन से हीट बनेगी और वो हीट जो है वो कूलेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो दैट इज अवर पावर लॉस। तो वो पावर जो है दैट इज अवर फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आपको लाइव मॉडल पे आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो एम्बेसडर गाड़ी का पेट्रोल इंजन है वो पड़ा हुआ है। और अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्लाई व्हील का मैंने पहले बताया था, फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट के साथ तो डिसमेंटल कंडीशन में मैंने बताया था आपको पार्ट। अभी इसमें असेंबल्ड कंडीशन में है। तो इसके अंदर जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पिस्टन्स हैं, पिस्टन के साथ जो है नीचे क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है वो फ्लाई व्हील जुड़ा है। तो
अब मैं बात करता हूँ हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर में। तो हॉर्स पावर इज द टोटल पावर जनरेटेड बाय द इंजन। तो टोटल पावर जो है वो दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर, और ब्रेक हॉर्स पावर दैट इज एक्चुअल पावर कमिंग ऑन द क्रैंकशाफ्ट। तो ये है हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर में डिफरेंस। और अगर वॉट में देखना हो तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। जिसके बाद है फिर वो हमें यहाँ पे जो है वो टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क क्या है? तो टॉर्क इज अवर रोटेटिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई नट टाइट करने के लिए जैसे हम जो रेंच का या प्लायर का यूज करते हैं तो वी आर गिविंग टॉर्क फोर्स। तो यहाँ पे जो है हमारा फिर वो टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद फ्लाईव्हील के बाद जो हमारा जैसे मैंने बताया यहाँ पे बीएचपी काउंट होगा। तो बीएचपी के बाद भी जैसे हम जो पावर फिर व्हील्स तक जाएगी तो उस व्हील्स तक जाने में भी जो है वो हमारा जो पावर लॉसेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रिक्शनल पार्ट्स हैं, गियर बॉक्स हैं, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, पीछे डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल में भी गियर्स लगे रहते हैं। तो ये सारे जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो पावर यहाँ पे एक्चुअल में जो बीएचपी बन रही है वो व्हील्स तक पहुंचते पहुंचते जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है। तो फिर जैसे मैंने कहा कि जो हमारा हॉर्स पावर है वो जो हम मेजर करते हैं वो इंजन में मेजर करते हैं, डायरेक्ट डायनामोमीटर जो है वो अटैच करके। तो जो इंजन की जो एक हॉर्स पावर निकलती है जो कैलकुलेट करते हैं वो हम रियर व्हील्स पे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा डायनामो मशीन है उसको हम उसका एक रोलर होता है वो व्हील्स के नीचे लगा देते हैं और व्हील्स को उसके ऊपर रोटेट करते हैं। तो वो सारे रीडिंग जो है वो, और वो ये जो भी प्रोसेस करते हैं ये ओपन इन्वायरमेंट मीन्स कि उस मशीन में उस टाइम पे हर चीज काउंट हो, जैसे माइलेज काउंट करते हैं, कितना टॉर्क आ रहा है वो काउंट करते हैं, कितना फ्यूल उसमें यूज हो रहा है वो काउंट करते हैं। तो फिर वो एक्चुअल बीएचपी यहाँ पे जो है वो जो डायनामो मशीन के थ्रू निकल के जो है वो आती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।